अस्सलाम वालेकुम जी। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले डेफिनेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद है इस डेफिनेशन का हम प्रूफ करेंगे। और डेफिनेशन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv²। हमने जो पिछला टॉपिक देखा था उस लेक्चर में हमने प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट किया, और प्रेशर ऑफ गैस में हमने ये देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन कर रहे हैं इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो मूव करके जा रहा है किसी वेलोसिटी v1x के साथ, और मॉलिक्यूल का मास था m, और टकरा के फिर वापस आ रहा था और वैल्यू आ गई -v1x। और इस पार्टिकल के लिए हमने प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट किया था एज वी नो दैट जो इस पार्टिकल के लिए प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू थी वो थी P = ρ/3 इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, तो v²। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो कंटेनर है, अगर इसका वॉल्यूम जो है वो है v, और इस कंटेनर में मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का मास m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर n है, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो इक्वल टू m ओवर वॉल्यूम v, कैपिटल V वॉल्यूम, और कितने पार्टिकल इनक्लोज हैं? n नंबर ऑफ, तो nm डिवाइडेड बाय v। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर इक्वल टू रो की जगह आ गया nm डिवाइडेड बाय 3 इंटू कैपिटल V, ये रो की वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी v², m को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, P = n/3 इंटू कैपिटल V, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी के साथ मास मल्टीप्लाई कर दें, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें टेम्परेचर T बनाना है इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अब आप देखो कि राइट साइड पे काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए 1/2 का फैक्टर चाहिए, तो राइट साइड पे आप 2 से डिवाइड कर दो और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, राइट साइड क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन का साइन, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, और लेफ्ट साइड पे हमें क्या बनाना है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। V डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, PV इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3 इंटू हाफ m इंटू v², इक्वेशन नंबर 2। तो अब लेफ्ट साइड पे PV है, PV को हमने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आइडियल गैस का बनाना है। तो वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, n नंबर ऑफ मोल्स और R गैस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं n/Na, और Na जो होता है ये है एवोगैड्रोस नंबर। Na किसके बराबर आ गया? एवोगैड्रोस नंबर
एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23, और आर गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो एन की वैल्यू पुट कर दें, पी वी इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एन ए इंटू आर इंटू टी, आर गैस कांस्टेंट और एन ए एवोगैड्रोस नंबर, तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट क्या बनेगा, कांस्टेंट। तो आर बटा एन ए, इसकी जगह आप लिख लें इक्वल टू के बी। के बी जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आर की वैल्यू 8.314, ए है इसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, इधर पुट करें तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻23 की फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं जी पी वी इक्वल टू एन आर बटा एन ए, ये आ गया के बी इंटू टी। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट सेम। एन के बी टी इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3 इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वेयर, n से कट गया, t इक्वल टू 2/3, k मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिवाइड कर दो, इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वेयर। अब 2 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट और के बी क्या है, ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब ये आपके पास सारा फैक्टर क्या बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट आ गया। तो वैल्यू पुट करो, t इक्वल टू कांस्टेंट इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वेयर, और कांस्टेंट को अगर आप ख़त्म करो और इक्वल को भी ख़त्म करो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ m इंटू वी स्क्वेयर। और ये हमें क्या बताता है कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके बराबर आ गया, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो इसका मतलब किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या कंस्ट्रक्ट करेगी, वो टेम्परेचर जो है वो बनाएगी। सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक को यूज़ करके, अपना प्रेशर ऑफ गैस को यूज़ करके हम पास्कल लॉ जो है इसको फाइंड करेंगे। तो पास्कल लॉ क्या है, पास्कल लॉ है अगर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर अगर गैस के मालिक्यूल हैं तो गैस के मालिक्यूल जो है वो कंटेनर के चारों वाल्स पे एक जैसा जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास जो है सपोज़ एक स्फेरिकल सिस्टम है और इसके अंदर गैस है और गैस के मालिक्यूल जो है वो टकरा रहे हैं, किसके साथ टकरा रहे हैं, कंटेनर की वाल के साथ टकरा रहे हैं। और अगर कंटेनर की वाल के साथ टकराएंगे तो एक जैसा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसी तरीके से जो हमने सिस्टम लिया है एक क्यूबिकल कंटेनर, इस क्यूबिकल कंटेनर की जो वाल्स होंगी, इस वाल्स के हर साइड पे एक जितना प्रेशर जो है वो लगेगा। तो ये जो हर साइड पे एक जैसा प्रेशर है, इसको हम कहते हैं कि हमारा जो एवरेज प्रेशर है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम बोलते हैं पास्कल लॉ। As we know that
as we know that pressure equal to rho over 3 into average square velocity, rho density equal to mass per unit volume, और कंटेनर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो n से मल्टीप्लाई कर लो, P इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाय 3v इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, मैस को ब्रैकेट के अंदर ले आओ, n ओवर 3v इंटू एम वी स्क्वायर, 2 से डिवाइड, इधर 2 से मल्टीप्लाई। अब n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, और v वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसको हम नाम दे देते हैं n नॉट। इस कंटेनर के अंदर लेट्स सपोज 1000 पार्टिकल, और कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा, तो एक और 2 क्या है, ये भी कांस्टेंट और 3 भी कांस्टेंट, तो ये पूरा फैक्टर आपका कांस्टेंट आ जाएगा। P इक्वल टू 2 ओवर 3 इंटू एन नॉट इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वेयर, 2 ओवर 3 एन नॉट, ये बन गया कांस्टेंट, P इक्वल टू कांस्टेंट इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वेयर। प्रोपोर्शनैलिटी, इक्वालिटी और कांस्टेंट को ख़त्म करो तो प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ पास्कल लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है कि अगर आपके पास एक कंपार्टमेंट है और उसके 2 पोर्शन बना लें और उन दोनों में गैस है, और गैस की जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके मैसेस डिफरेंट हैं, और बीच में कोई पोरस मटेरियल लगा दें, कोई दीवार बना लें, लेट्स सपोज के एक कंटेनर, और उसके बाद जो है इसकी जो वॉल हैं ये नॉन कंडक्टिंग है, तो ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे है, और इसके बीच में एक दीवार है, और ये 2 पोर्शन है, इसमें गैस है। लेट्स सपोज लेफ़्ट साइड में जो गैस है ना वो हीलियम है, और राइट साइड में जो गैस है हाइड्रोजन गैस है, और इसके बीच में कोई पोरस मटेरियल है, तो इनका डिफ्यूजन रेट जो है वो हमने फाइंड करना है। ये इधर गई गैस और ये इधर आएगी, कितने मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमने ये पढ़ा था कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और फार्मूला था T इक्वल टू 2 ओवर 3 KB इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वेयर का एवरेज। अच्छा, अब लेफ़्ट साइड पे मैस m1, राइट साइड पे जो गैस है इसका मैस जो है वो है m2, और मैस डिफरेंट है तो वेलोसिटीज भी डिफरेंट होंगी। तो इस इक्वेशन को हम बना सकते हैं एक टाइप के लिए, एक टाइप की गैस के लिए जो है हम इसको लिख सकते हैं m1 और इधर लिख लो v1, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरे राइट साइड के लिए जो सेकंड टाइप की गैस होगी T इक्वल टू 2 ओवर 3 KB इंटू हाफ m2 v2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। जो टेम्परेचर लेफ़्ट साइड पे है वही राइट साइड पे, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ़्ट हैंड साइड सेम, राइट आपके पास आ जाएगी सेम। वैल्यू आ गई 2 ओवर 3 KB इंटू 1/2 m1 v1 स्क्वेयर इक्वल टू 2 ओवर 3 KB इंटू 1/2 m2 v2 स्क्वेयर। 2 ओवर 3 KB 2 ओवर 3 KB कैंसल,
1/2 और m1 इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, v1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 राइट साइड से भी बाहर, तो v2 का स्क्वायर 1/2 से कट गया। उसके बाद v2 स्क्वायर मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे डिवाइड और m1 मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लो। जब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1, v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट m2 बटा m1। तो जो लेफ़्ट साइड है इसको हम लिख सकते हैं v RMS वैल्यू, v स्क्वायर रूट को आप क्या लिख लो r, लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन है ये एवरेज को बताता है, मीन। उसके बाद स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय v RMS वैल्यू ऑफ गैस 2 इधर आ गया, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 बटा m1। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि v RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस विच इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि जिस गैस का मैस ज़्यादा होगा उसकी मैस बड़ा होगा, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो छोटी होगी। प्रेशर ऑफ गैस जो है इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है हमने फाइंड किया था एक कंटेनर का, और कंटेनर के अंदर जो प्रेशर ऑफ गैस था वो था P इक्वल टू ρ/3 इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। तो बॉयल्स लॉ जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो हमने रिलेशन बनाना है वो इन्वर्स रिलेशन बनाना है। और कब इन्वर्स रिलेशन बनेगा, जब टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है इसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे। डेंसिटी जो है इसकी वैल्यू हमें पता है, डेंसिटी किसके बराबर हो गई, m/v, v फॉर वॉल्यूम, और एक कंटेनर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, n। तो ये आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, P इक्वल्स टू n m डिवाइडेड बाय कैपिटल V इनटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। मैस को और साथ में 3 भी आएगा, ये 3 अपनी जगह पे। मैस को आप ब्रैकेट में ले आओ, mv स्क्वायर, उसके बाद n/3v, और 2 से अगर डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पे, तो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ये बनेगी एवरेज ट्रांसलेशनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर T इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो इस सारे की जगह क्या आ गया, T, और उसके बाद है 2n डिवाइडेड बाय 3 इंटू वी इक्वल टू प्रेशर P। अब टेम्परेचर को क्या रखना है, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कंसिडर करें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो n कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 और 3 ये भी कांस्टेंट, तो ये सारा फैक्टर जो है ये फिर कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है p इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। और ये कब होगा? जब हमारे पास 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट और टेम्परेचर जो है ये भी कांस्टेंट होगा। तो एक कांस्टेंट और इक्वालिटी को ख़त्म करो तो प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम विच इज़ बॉयल्स लॉ। यानी हमने बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन कर ली। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करके हम चार्ल्स लॉ जो है वो फाइंड करेंगे। और चार्ल्स लॉ जो है वो हमें क्या बताता है? वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन है और इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं और इसके ऊपर प्रेशर फिक्स है, तो लेट्स सपोज के 3 बार का प्रेशर है। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है V1 और अब आप इसको हीट करो। हीट करने का मतलब ये है कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल टकराएंगे, गैस के मॉलिक्यूल टकराएंगे तो पिस्टन जो है वो अपलिफ्ट करेगा। जब पिस्टन अपलिफ्ट करेगा तो वॉल्यूम V1 से चेंज होके कितना हो गया? V2। वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम कब चेंज हो रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो पिस्टन अपलिफ्ट करेगा और इसके ऊपर जो प्रेशर है इसको हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। नाउ अगेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट किया था। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है इसकी वैल्यू आ गई P इक्वल टू ρ/3 इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। डेंसिटी जो है ये आ गई मैस पर यूनिट वॉल्यूम। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल? n नंबर ऑफ पार्टिकल। P इक्वल टू nm डिवाइडेड बाय 3v इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। आप मैस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। P इक्वल टू n/3v इंटू mv²। और राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो हमें ये पता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा जा सकता है और V और P को इंटरचेंज कर दो। V डिवाइड लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3, P मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड इनटू टेम्परेचर T। तो 2 को क्या रखना है जी? 2 को कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, n नंबर ऑफ पार्टिकल ये भी कांस्टेंट और P क्या होगा? P ये भी कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कांस्टेंट। तो ये सारा फैक्टर क्या बन गया? ये कांस्टेंट आ गया। V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर T। इक्वालिटी और कांस्टेंट को ख़त्म करें। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच इज़ चार्ल्स लॉ। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।